एक भगत था, वो खाने में बड़ा तगड़ा था महाराज। घर वाले परेशान, काम कुछ करे नहीं और खाए खूब। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ा सीधा था लेकिन निष्कपट था, जो भी था साफ दिल का आदमी, आज की भाषा में कह देते। जंगल में गया। घर वालों ने कहा कि खेत की सुरक्षा करना, जब पशु पक्षी खाने के लिए आए तो उनको भगाना। एक दिन तो भगाया, लेकिन दूसरे दिन वो कहने लगा कि पाप कर रहा हूं मैं भी तो खाता हूं, इनको भी खाने दो। चिड़िया पक्षियों से कहने लगा, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर वालों ने आकर के देखा तो खेत से भी भगा दिया। अब कहां जाए? भोजन की व्यवस्था तो चाहिए ना। भोजन की व्यवस्था, कुछ संत निकल के जा रहे थे, उसने देखा कि अच्छे बिल्कुल गोरे नारे तगड़े संत है, सोचा कुछ अच्छे खान पीन वाले घर से लगते हैं। प्रणाम किया, बोले महाराज कहाँ से आए हो? बोले हमारे गुरुजी का आश्रम है, हम वहां से आए हैं, वहां बहुत अच्छा खाने को मिलता है क्या? बोले हाँ। बोले मुझे बस खाने की चिंता है और कोई चिंता नहीं। गया आश्रम में, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ गया। गुरुदेव मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, जो काम बोलोगे वो करूंगा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मुझे भोजन भरपेट मिलना चाहिए। ये बताओ यहाँ आश्रम में कितनी बार पंगत लगती है? कितनी पंगत लगती है? महाराज जी ने कहा 4 पंगत सुबह लगती है, 4 शाम को। बोले महाराज मैं चारों में बैठा रहूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बोले हाँ खूब पाओ प्रेम से। रोज भोजन करता, आश्रम में रहने लगा। रोज 9-10 बजे सुबह में जाकर के देखता, कोई कभी हलवा बन रहा है, कभी रबड़ी बन रही रसोई घर में, रोज जाकर के देखता। एक दिन एकादशी आई और आश्रम में एकादशी के दिन कुछ भी नहीं बनता है, अन्न तो बनेगा ही नहीं। अब 9-10 बजे इसने जब रसोई घर में जाकर के देखा, चूल्हे बुझे हुए पड़े हैं। अब तो घबराया, महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी आज तो हलवाई के पते नहीं है, चूल्हे के पते नहीं है, क्या हुआ? आज एकादशी है, कुछ नहीं बनेगा। ओ महाराज, जिसके मारे घर छोड़ा वो भी यहाँ आ गई एक दिन सामने एकादशी। बोले महाराज मैं भूखा नहीं रह सकता। महात्मा जी ने कहा देखो एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। नहीं महाराज मैं तो भूखा नहीं रह सकता। महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, आश्रम में नहीं बनेगा, आटा सामान ले जाओ, आश्रम के बाहर किसी नदी सरोवर के तट पे बैठ जाना, भोजन बना लेना। हाँ बिल्कुल, मरता क्या नहीं करता। ले गया आटा सामान और जाते जाते कहा महाराज जी ने, सुनो जब भोजन बन जाए तुम करने बैठो, उसके पहले भगवान को भोग लगा देना। उसको नहीं पता भगवान कैसे भोग लगाते हैं। उसने सोचा हो सकता है कोई भगवान आएंगे, तो ऐसा करो 2 लोगों का आटा सामान दे दो, एक मेरा और एक भगवान का। अगर एक का ले गया तो आधा भोग खजाएंगे, मैं भूखा रह जाऊंगा। 2 लोगों का आटा सामान लेकर के गया, सरोवर के किनारे पर भोजन बना लिया, नदी में से जल भर करके लाया, सुंदर भोजन तैयार हुआ। अब भोजन तैयार हुआ तो उसको याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना। अब वो भगवान को बुलाने लगा, हे राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और भगवान को बुलाते हुए कहने लगा, प्रभु आ जाओ, आप भोजन कर लो, मुझे भी भूख लग रही है। और आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। वो कहने लगा रोज आपको आश्रम में मंदिर में भोग लगता है, चांदी की थाल है, गरुड़ है, जल की आचमनी घुमाई जाती है, मोरपंछ घुमाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है। ना तो यहाँ आचमनी है, ना अर्घ्या है, ना चांदी का पात्र है, ना नर्मदा गंगा का जल है। तो आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। और सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। ओ राजा राम आइए, रघुवर राम आइए, मेरे भोजन का
कहने लगा भगवान आ जाओ, आज एकादशी है और मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया है, ना तो यहाँ आचमनी है, ना कोई अर्घ्य है, ना कोई व्यवस्था है। एक बात और सुन लो, अगर तुम ये सोचो कि मेरे को आश्रम में मंदिर में भोग लगाया जाएगा तो वहां आज कोई व्यवस्था नहीं है। ये भूल में मत रह जाना कि वहां भोजन मिल जाएगा, नहीं तो पता चले यहाँ भी नहीं आओ और वहां भी नहीं मिले तो भूखे मर जाओगे। सीधा भक्त था, निष्कपट था, मन में कुछ भी नहीं था उसको नहीं पता भगवान कैसे आते हैं। अब वो भगवान से कहने लगा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, ओ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और क्या कहता है, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे पूरे, ओ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आई है, रघुवर राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आई है, रघुवर राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान को बुलाया उसने। अब उसने सोचा भगवान कैसे आएंगे, उसको ये नहीं पता केवल जल घुमाने से अथवा पर्दा लगाने से भगवान भोग लगा लेते। वो ये सोच रहा है कोई ना कोई तो भगवान आएंगे, थोड़ा बहुत भोजन करेंगे और फिर चले जाएंगे, इस भाव से बुला रहा है। मन निर्मल है, परमात्मा को बुला रहा है। बहुत देर तक भगवान नहीं आए, वो भगत चिढ़ गया, बोले भगवान भूख लग रही है, आपको आना है या नहीं आना। सीता जी ने कहा, बोले देखो प्रभु आपका भक्त आपको बुला रहा है, आप जाओ ना दर्शन दो। बोले ना इसने कभी तपस्या करी, ना कभी ये भगवान के मंदिर गया, ना इसने कोई बहुत अच्छा काम किया, फिर हम कैसे चले जाएं। महाराज वो कहने लगा प्रभु ना मैं मंदिर गया, ना मैंने तपस्या की, लेकिन मैं आपका दास हूं, आपके चरणों का दास हूं, इसलिए आप कृपा कर दो। और प्रभु ये गलत फहमी में मत जीना, आज आश्रम पे भोजन नहीं बनाए, क्यों? बोले आज एकादशी है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान आज आ जाओ, मैं भोग लगा रहा हूं, नहीं तो भूखे ही मर जाओगे। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान ने कहा। तो फिर वो कहने लगा आचमनी अर्घ्यान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। बोले यहाँ कोई चांदी का गिलास नहीं है जो आपको जल दे देंगे, यहाँ तो नदी का पानी पीना है। इतने में भगवान ने कृपा कर दी और तुरंत भगवान श्री राम और माता जानकी प्रकट हो गए। रामचंद्र भगवान की जय। जानकी और राम प्रकट हुए। अब वो भक्त बड़ा सीधा था, उसने कहा देखो आज मैंने 2 लोगों का भोजन बनाया और 2 तो यही आ गए, एक में 3, अब फिर भूखे मर जाएंगे। वो कहने लगा भगवान मैंने आपको बुलाया था, साथ में कौन को ले आया आप? भगवान कहने लगे अरे भैया ये हमारी धर्मपत्नी है, इसको साथ लाए हैं। ठीक है भगवान आप मुझे लगते बहुत अच्छे हो, इसलिए आप दोनों पहले पालो, बाद में मैं पालूंगा। भगवान भी लीला कर रहे हैं। उसने 8 टिक्कड़ बनाए थे नदी के तट पे, 4 खुद के 4 भगवान के। अब जानकी भी आई है तो 4 जानकी ने खा लिए और 4 भगवान ने खा लिए महाराज इसकी एकादशी। अब वो कहने लगी, जानकी कहने लगी प्रभु बहुत अच्छा भोजन बना, आनंद आ गया। तो भगत कहने लगा आपको तो भोजन बहुत अच्छा बना, लेकिन मेरा तो आपने व्रत करा ही दिया।
आश्रम पे गया, 15 दिन निकले। 15 दिन के बाद फिर एक दिन एकादशी आई और एकादशी के दिन फिर आश्रम पे भोजन नहीं बना। फिर अब महात्मा जी के पास गया, बोले प्रभु भोजन की सामग्री दे दो, मैं फिर सरोवर के किनारे पर चला जाऊंगा, आज आश्रम में भोजन बनता नहीं है, एकादशी है, मैं खुद बना लूंगा, भगवान को भोग लगा दूंगा। लेकिन सुनो, आज 3 लोगों के भोजन की सामग्री देना। क्यों? बोले पहले मैंने और भगवान दोनों की ले गया था, अब भगवान के साथ उनकी श्रीमती भी आती है, इसलिए 3 लोगों का भोजन समान। 3 लोगों का भोजन सामान लेकर के और अब फिर सरोवर के किनारे पर गया, भोजन पूरा तैयार किया बना करके, और फिर अब बुलाने लगा भगवान को, गाने लगा, हे राजा राम आइए। साथ में सीता आई थी इसलिए अब कह रहा है, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब गाने लगा, प्रभु आप बजाओ, जानकी को ले आओ। और भगवान तो तैयार ही थे, क्योंकि भगवान भी कभी कभी भक्तों के आनंद लेते हैं। इतने में क्या हुआ, जैसे ही उस भक्त ने पुकारा भगवान को जानकी के सहित, तो तुरंत राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओ, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मज। अब भगवान कौन कौन आए हैं? भगवान श्री राम, माता जानकी और साथ में अपने भाई लक्ष्मण को ले आए। और जैसे ही लक्ष्मण को देखा उस भगत ने फिर आंखें खुली रह गई, ओ भगवान ये क्या किया आपने? पहले 2 का भोजन बनाया, 3 आए, अब 3 का बनाया तो 4 आ गए। प्रभु ये कौन को लेके आए आप साथ में? भगवान कहने लगे, भैया ये हमारा भाई लखन नाम है। वो भगत कहने लगा, सुनो, मैंने भगवान को भोग लगाने का ठेका लिया है, पूरे खानदान का नहीं। कब तक मैं बनाऊं और आप खाओ? और आप मुझे तो भूखा ही मार देते। लखनलाल कह रहे हैं, अच्छी जगह लाए भगवान आपने, देखो क्या बोल रहा है, अपने मुंह पे ही बोल रहा है। और आपकी तो आदत ही ऐसी है। लखनलाल कहने लगे, वहां गए शबरी के यहाँ, झूठे बेर खिलाए, विदुर के यहाँ पहुंच गए, सार सार फेंक दिया, छिलके खुद खा रहे। क्या पागल वागल हो गए क्या? यहाँ लेकर के आए, बोले चलो बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, बदरावनी होगी। ये भला आदमी कह रहा है कि पूरे खानदान को ठेका लिया गया लगाने। देखो भगवान कह रहे हैं, इसके अंदर के भाव देखो, बाहर के मत देखो। जब शबरी ने भगवान श्री राम को बेर खिलाए तो लखनलाल ने देखा जाति से श्रेष्ठ नहीं है, दिखने में श्रेष्ठ नहीं है, घर श्रेष्ठ नहीं है, और झूठे बेर खिला रही है। तो लखनलाल ने कहा कि प्रभु अपने को यह समझ में नहीं आता। तब राम जी ने कहा, लखन तुम अगर बाहर से देखोगे तो दरिद्रा नजर आएगी, शबरी नजर आएगी, भिलनी नजर आएगी, लेकिन शबरी के अंदर के भाव देखोगे तो तुम्हें माता कौशल्या नजर आएगी। वो भाव है शबरी, अंदर के भाव देखे जाएं। और भगवान बाहर का बनावटी रूप बिल्कुल भी नहीं देखता, ना पसंद करता। बनावटी रूप बना करके कौन गई थी भगवान के सामने? पूतना। पूतना गई, और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, पूतना ने भगवान की ओर देखा, तो कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। आप सबने भागवत में सुना है। भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? बोले भगवान बनावटी रूप देखना पसंद नहीं करते हैं। भगवान तो जो ओरिजिनल है, जैसा अंदर है वैसा तो भगवान पसंद करते हैं, बनावटी बिल्कुल भी नहीं। अब लखनलाल, भगवान श्री राम, माता जानकी ने भोजन किया, और भोजन किया, फिर ये भक्त भूखा रह गया। बोले भगवान, ऐसे भगवान से तो बिना भगवान के ही अच्छा था। आश्रम पे गया, 15 दिन निकले। 15 दिन बाद कहने लगा, गुरुजी इतने भगवान आते हैं, मैं परेशान हो गया भोजन बना बना करके। अब ऐसा करो,
3 तो वो आते हैं, 1 में 4, और पता है 1-2 को साथ में लेकर के आएंगे। 6-7 जने के भोजन की सामग्री दो आप, पूरी सामग्री लेकर के। गुरुजी ने कहा ये इतने सामान को करता क्या है? किसी सज्जन ने कहा ये दुकान पे ले जाके बेच देता होगा, उनको नहीं पता भगवान आते हैं। आज तक 80 साल हो गए गुरुजी को सेवा करते, भगवान नहीं आए, इसके कहने पे आ जाएंगे। अब तो महाराज गुरुजी ने कहा अभी तो उसको सामान दो, पीछे से अपन चल के देखेंगे क्या करता है। सामान लेकर के आया, सरोवर के किनारे पर सामान रख दिया। आज भोजन नहीं बनाया और बुलाने लगा, हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। रामचंद्र भगवान की जय। तभी भगवान श्री राम एक अड़ैया भक्त ने कीनी करुण पुकार, तक्षण में ही प्रगट भये श्री दिव्य राम दरबार। जैसे ही भक्त ने भगवान को बुलाया तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब कौन कौन आए हैं? भगवान श्री राम, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल, लखन लाल, माता जानकी, भगवान श्री राम और साथ में हनुमान जी महाराज। अब इतने सबको जैसे इसने देखा तो देख करके कहने लगा, प्रभु तुमने तजी वाणी आपकी, हम काहू समझाए, नर नारिन की कौन कहे, एक बंदर हूँ संग लाए। महाराज अभी तक तो भाई को लाते थे, पत्नी को लाते थे, बंदर को साथ ले आए। अरे भगवान ने कहा ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी महाराज है। अब वो कहने लगा, प्रभु आप जितने बड़े छलिया हो उससे बड़ा मैं हूं। क्यों? बोले आज भोजन बना नहीं है, ये रखा सामान, बनाओ और खाओ। आओ नहीं, बनाओ और पहले खिलाओ और फिर आप खाओ, हमेशा मैं भूखा रह जाता। और हनुमान जी महाराज का दिव्य स्वरूप है, वहां पूरा परिवार भोजन बना रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। प्रबल प्रेम, जहां ऐसा प्रेम भगवान ने देखा तो श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। अब देखना, राम दरबार भोजन बना रहा है और भक्त बैठा है। और भोजन का काम डिपार्टमेंट कौन को सौंपा है? भरत जी महाराज को। क्यों? क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भोजन बनवाने का, देखरेख करने का काम भरत जी को सौंपा है। क्योंकि जो बहुत अच्छा खाता है वो वही बहुत अच्छा खिला सकता है। और भरत जी महाराज बहुत अच्छे खाते भी हैं और बहुत अच्छे खिलाते हैं। और महाराज खाने से बड़ी बात है खिलाना। धन कमा लेना अलग चीज है, धन को अपने ऊपर खर्च कर देना उससे भी बड़ी बात है। और धन को दान कर देना, वो बहुत दिलदार आदमी होगा महाराज, सामान्य आदमी से नहीं छोड़ सकता। वैसे ही भोजन का, इसलिए भरत जी महाराज श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। वो चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। वो माता सीता बुहारे आंगनवा, माता सीता बुहारे
माता सीता बुहारे आंगनवा, माता सीता बुहारे आंगनवा, और शत्रुघ्न सब्जी बनाने लगे, और शत्रुघ्न सब्जी बनाने लगे। वो चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। भोजन बनकर के तैयार हुआ। आज भगत को बिठाया और माता जानकी सुंदर थाली सजा करके लाई और अपने हाथों से एक एक ग्रास तोड़ करके भगत को खिला रही है। क्या सौभाग्य प्राप्त किया है। 80 वर्ष गुरुजी के निकल गए, कभी राम नहीं आए। इधर पीछे से गुरुजी आ गए देखने के लिए ये भगत करता क्या है इतने आटे सामान का। जैसे ही गुरुजी को देखा उसने भगवान को छोड़ा और गुरुजी के पास दौड़ गया। आइए आइए, स्वागत है, बैठिए। देखो भगवान भोजन करा रहे हैं, माता जानकी बुहारा लगा रही है। गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए, भगत को दिख रहे हैं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान। अब वो रोने लगा, बोले भगवान मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो ना। आकाशवाणी हुई, अरे भगत तू जितना सरल है, तू जितना निष्कपट है, उतने सरल तेरे गुरुजी नहीं है, इसलिए इनको नहीं दिख रहे। या आकाशवाणी सुनकर के गुरुजी का मन भी निर्मल हो गया, आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने भी दर्शन किए। गुरुजी कह रहे हैं आज एक शिष्य के कारण मुझे दर्शन हुए। और भगवान कह रहे हैं भगवान तो उसी को मिल सकते हैं जो सरल है। और सरल कौन है? सरल में 3 शब्द हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सरल। और सरल में जब 3 शब्द है तो तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ है। सरल कौन? सरल वो है भाई, स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, जिसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण विराजित हो, वो सरल है। वो सरल। वैसे ही प्रसाद, प्रसाद में भी 3 शब्द हैं। मैं देखता हूं कभी कभी जल्दी में लोग प्रसाद और आरती को छोड़ के ही चल देते हैं। वो भी सुन ही लेना आज। इतनी क्या जल्दी है? काम तो जीवन भर ही खत्म नहीं होगा। एक दिन यहां से ही चलने की तैयारी हो जाएगी, फिर भी सोचेंगे अरे वो पैसे जमा कराने तो भूल ही गए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी कभी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। आज तो देखो रोज मिट्टी के पार्थिवेश्वर बनते, तो आज तो श्याम बाबा ही बने ना। और आज रात्रिकालीन सत्र में श्याम बाबा का कीर्तन भी है महाराज। और भगवान आज प्रातःकालीन भगवान का जब श्रृंगार कर रहे थे, आज भगवान की ड्रेस, नूतन वस्त्र यहां पर आए, मैं श्रृंगार कर रहा था महाराज। देखो कुछ फिल्मी गीत ऐसे होते हैं जो भगवान के ऊपर ही फिट होते हैं। कुछ फिल्मी गीत दुनिया के ऊपर नहीं होते, ये तो खाली गा देते हैं फिल्मों में। एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। ये तो केवल भगवान के ऊपर फिट होता है महाराज। है किसी का ऐसा बदन है क्या? चंदन सा बदन। चंदन से तो हमेशा सुगंध आती है महाराज। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान जिसको स्पर्श करते उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। पूतना जैसी राक्षसी को जब अंतिम संस्कार किया गया तो उसके शरीर से सुगंध निकली। और भगवान के बारे में क्या कहा? संसार का आदमी सुंदर हो सकता है, लेकिन तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है।
किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना दीवाना दीवाना। ऐसा स्वरूप तो केवल भगवान का ही है। संसार का स्वरूप सुंदर हो सकता है, लेकिन मन सुंदर हो पक्की गारंटी नहीं है। अंदर कुछ और बाहर कुछ। महाराज अपन तो बुगले की तरह हो रहे, अंदर तो कुछ कपट भरा हुआ है। किसी व्यक्ति को देख ले, कोई दिख जाए तो कहते हैं कहां से आ गया साला ये, और जैसे ही बाहर आइए आइए कैसे हैं आप, तुरंत बनावटी वेश महाराज, बगुले की तरह। बगुला क्या करता है, अंदर से काला है और ऊपर से गोरा है। लेकिन उससे तो कौवा अच्छा है जो भीतर बाहर है, ऊपर भी काला महाराज अंदर भी दिखता तो है। इसीलिए कुछ फिल्मी गीत भगवान के ऊपर ही अच्छे लगते हैं। तो भगवान का तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूर्ति। और दुनिया का ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा तो परमात्मा ही है ना। किसी और को शायद, भगवान के भक्त क्या कहते हैं, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत। हमेशा किसकी जरूरत होती है, भगवान की। आज सुबह भगवान का श्रृंगार कर रहे थे और भगवान की आंखों में जब काजल लगा रहे थे महाराज, तो वो लगाते हुए हमारे मन में एक गीत आया, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। संसारी व्यक्ति तो किसी एक को मोहित कर सकता है, सबको कर सकता है क्या कोई ऐसा? सबको नहीं कर सकता, लेकिन पूरी दुनिया को किसने मोहित कर रखा है, भगवान ने ना। पूरी दुनिया को मोहित परमात्मा ने कर रखा है। और ऐसा एक ही है परमात्मा बांके बिहारी लाल, जो एक बार कोई देख ले तो उसी का हो जाता है। बिहारी जी दर्शन करे ना, कौन कौन ने हाथ उठा करके बताओ, बिहारी जी दर्शन करो। एक बार दर्शन करके आपको लगा कि नहीं कि आप उसके हो गए, झूठ मत बोलना, पक्की बात बताना। लगाना और इच्छा हुई ना देखने की, तो फिर ऐसा स्वरूप तो भगवान का ही है ना, केवल भगवान का। दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूँ बस तेरे पीछे, अपना बना ले मुझे शाम, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान, अपना बना ले मुझे शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में साड़ा। अरे गाइए जरा ताली बजा करके, दोनों हाथ ऊपर करके। सुनो सुनो सुनो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो भगवान के पीछे नहीं है अथवा भगवान ने दीवाना नहीं किया है, वो बिल्कुल नीचे रखना। जिनको भगवान ने हाथ दिए वो उठाना, जिनको नहीं दिए वो नीचे रखना। हो अपना बना ले मुझे शाम, गाइए, अपना बना ले मुझे शाम। आवाज नहीं आ रही है भाई, श्याम बाबा हमें अपना कब बनाएंगे, आपकी आवाज तो यहाँ तक पहुंचे। अपना बना ले, और तेज स्वर में, अपना बना ले, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान, अपना बना ले मुझे शाम, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओ दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूँ बस तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, मैं तेरे पीछे। हम तो भगवान के पीछे ही बैठे, भगवान के पीछे ही है ना, तो आगे तो परमात्मा ही है ना। दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूँ बस तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूँ बस तेरे पीछे,
अपना बना ले मेरे श्याम, हरे मैं तुझ पे कुर्बान, अपना बना ले मुझे कुर्बान। बोलो श्याम प्यारे। तो ऐसा महाराज भगवान की छवि है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो भगवान को देख रहा है वो आंखें धन्य है। अभी भगवान शिव ने पार्वती को बताया, जो करेगा उसको ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। कुछ लोग मिलते हैं हमसे, वो कहते महाराज हम तो नहीं आए थे, तो बोले हमने हमारी श्रीमती को भेज दिया था, तो वो उसने पुण्य किया तो थोड़ा तो हमको मिल ही जाएगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो करेगा उसको ही मिलेगा। श्रीमती भोजन कर ले और तुम्हारा पेट भरा जाएगा? नहीं ना। तो फिर जो करेगा जिसने किया उसको ही मिलेगा, कर्म का फल है। एक बार क्या हुआ, एक बगीचे में सुंदर सुंदर फल लग रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति ने देखा, आंखों ने देखा फल लगे हैं, आंखों ने देखा फल लगे हैं, इच्छा हुई, मन की इच्छा हुई खा लिया जाए, तोड़ लिया जाए। देखा आंखों ने, लेकिन चलकर गए पांव। देखा कौन ने? चलकर कौन गए? पांव। देखा आंखों ने, इच्छा हुई मन की, चलकर गए पांव, और तोड़ा किसने? देखा आंखों ने, चलकर गए पांव, इच्छा हुई मन की, तोड़ा हाथों ने, और खाया मुंह ने। स्वाद आया जीवान को, भरा गया पेट। जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं, मुंह में रखा उसने रखा नहीं, भरा गया पेट। और इतने में देख लिया बगीचे के मालिक ने, हाथ में डंडा लेकर के दौड़ा। इतने में ये भी भागा, मालिक की तरफ पीठ हो गई, उसने डंडा उठा करके मारा। डंडा पड़ा कौन को? पीठ। अब महाराज पीठ कहने लगी, ना तो मैंने सोचा, ना मैंने देखा, ना मैंने तोड़ा, ना मैंने खाया, लेकिन महाराज डंडा मेरे को पड़ा। देखा आंखों ने, इच्छा हुई मन की, चलकर गए पांव, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, स्वाद आया जिह्वा को, भरा गया पेट, और डंडा खाया पीठ ने। लेकिन महाराज अभी तक बात ठीक थी, लेकिन जब पीठ पे डंडा पड़ा तो आंसू आए आंख से, और देखा भी आंख ने था, इसलिए आंसू भी आंख से आए। बोलो हर हर महा। आंखों ने देखा था ना, तो आंसू भी, चाहे कहीं भी हो, कन्वर्ट करके फिल्टर होते होते वो पहुंच आपके पास जाएगा। ऊपर की वर्थ वाले ने नीचे भिखारी को दिया, अंधे ने कहा कि देखो नीचे वर्थ वाले ने पैसा दिया, पैसा ऊपर वाले का दे दिया मैंने, आशीर्वाद मुझे मिल गया। अंधे ने कहा जहां से आया वहीं आशीर्वाद जाए। वैसा ही कन्वर्ट होके फिल्टर होते होते और वहीं पहुंच जाएगा। जिसने थोड़ी सी कथा भी सुनी है, पुण्य किया है, भगवान की पूजा की है, तो पुण्य भी वहां तक पहुंच जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए आगे पुनः कथा में प्रवेश करें। और अब हम लोग चल रहे हैं भगवान गणेश के विवाह की ओर। अन्यत्र पुराणों में तो अलग अलग वर्णन आया है भगवान के विवाह का, लेकिन एक बार भगवान गणेश जी और कार्तिक दोनों में जिद हो गई, लड़ाई होने लगी। दोनों अपने माता पिता के पास गए। माता पिता के पास पहुंचे। कौन है माता पिता? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और पार्वती। पार्वती को श्रद्धा कहा, शिव को विश्वास बताया। पहुंचे, दोनों कहने लगे हमारा विवाह होना चाहिए। कार्तिक जी कहने लगे बड़ा मैं हूं इसलिए हमारा विवाह होना चाहिए। गणेश जी कहने लगे हमारा विवाह होना चाहिए। किसी पुराण में गणेश जी को बड़ा बताया, किसी पुराण में कार्तिक स्वामी को बड़ा बताया।
अब गणेश जी कहने लगे हम बदन से बड़े हैं, ये उम्र में बड़े हैं। अब दोनों की बहस में शिव पुराण में ऐसा बताया, यहाँ भगवान कह रहे हैं जो पूरे पृथ्वी की पवित्र परिक्रमा लगा करके आएगा। कहीं आपने सुना होगा कि प्रथम पूजा के लिए लगाई, लेकिन शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं जो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगा करके पहले आएगा उसका पहले विवाह होगा। अब इधर कार्तिक स्वामी ने जैसे सुना तो तुरंत अपने मयूर को आवाज लगाई। मयूर आया, भगवान कार्तिक सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। अब गणेश जी ने कहा अपना तो चूहा है भैया, ये कब पहुंचेगा? मोर तो आगे निकल जाएगा, उड़ता भी है, तेज दौड़ता भी है, और महाराज अपना तो चूहा है, कहीं थोड़ा बहुत खाने को मिल गया तो वहीं उलझ जाएगा, अपने से परिक्रमा नहीं होगी। कार्तिक महाराज परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन भगवान गणेश अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए, माता पिता की स्तुति की, प्रार्थना की और कहने लगे मैं आपकी परिक्रमा लगाऊंगा, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे भगवान हैं। और माता पिता भगवान से कम होते नहीं हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी इंसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। इसलिए परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके बैठ गए। गणेश कहने लगे मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली। भगवान शिव कहने लगे तुमने कैसे लगा ली? बोले मैंने शास्त्र पुराण इतिहासों में सुना है कि माँ को पृथ्वी का रूप बताया है। बताया कि नहीं? माँ को पृथ्वी का रूप बताया है और आकाश को पिता का रूप बताया है, इसलिए मैंने पृथ्वी और आकाश दोनों की परिक्रमा लगा ली। इसलिए सब ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बताओ भैया, कार्तिक तो परिक्रमा लगा रहे हैं, इसने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली, अब कौन का विवाह होगा? ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारे शास्त्र तो यही कह रहे हैं, माँ पृथ्वी है, पिता आकाश है, माँ पिता में सब कुछ तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए माता पिता की जिसने परिक्रमा लगाई है उसका पहले विवाह होगा। गणेश जी महाराज की। महाराज माता पिता की सेवा श्रेष्ठ धर्म है। आपने सुना होगा पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ विराजित है। पंढरीनाथ कौन है? 2 मिनट की बहुत सुंदर कथा है, याद आ गई तो सुनाई दें आप। और आज तो लाइट की भी मेहरबानी है। पंडलूक नाम का एक भक्त था। द्वारिकाधीश भगवान ने मन में एक दिन विचार किया कि हमने पंडलूक के बारे में बहुत सुना है। बोले महाराज पंडलूक कभी मंदिर नहीं जाता, क्या सुना आपने? कभी हवन नहीं करता, कभी कथा नहीं सुनता, कुछ नहीं करता। भगवान कहने लगे लेकिन हमने उसके बारे में सुना है। क्या सुना है? बोले प्रभु अपने माँ बाप का बहुत बड़ा भक्त है, प्रतिदिन अपने माँ बाप को भगवान नारायण लक्ष्मी मान करके सेवा करता है। द्वारिकाधीश ने कहा कि ऐसे भक्त के तो हम दर्शन करेंगे। भगवान द्वारिकाधीश अपने महलों से उठ करके पंडलूक के घर गए। द्वार बंद है और पंडलूक चरण दबा रहा है अपने माता पिता का। रात्रि का समय है और भगवान द्वार पे पहुंचे, आवाज लगाई, अरे पंडलूक द्वार खोलो। पंडलूक ने कहा कौन? इधर से आवाज आई, अरे मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आया हूं, तेरे दर्शन करने के लिए आया हूं। दुनिया मेरे द्वार पे दर्शन करने के लिए आती है और लेकिन मैं आज तेरे दर्शन करने आया हूं, द्वार खोलो। पंडलूक ने क्या जवाब दिया? पंडलूक कहने लगा भगवान अभी मेरी मैया और मेरे पिताजी विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके चरण दबा रहा हूं, अभी उनकी नींद नहीं लगी है। अगर बीच में चरण दबाता हुआ उठ गया तो उनकी नींद खुल जाएगी और मेरे माता पिता की नींद अगर खुल गई तो मेरी सेवा विफल हो जाएगी। इसलिए जब तक माता पिता की नींद नहीं लगे तब तक आप खड़े रहो, इंतजार करो, तब फिर मैं निकल करके आऊंगा। उसी दिन से भगवान एक ईंट पे खड़े हो गए। आज भी एक ईंट पे भगवान पंढरीनाथ, पंडलूक के नाम से ही नाम हो गया और पंढरीनाथ भगवान विराजित हो गए। और भक्त पंडलूक का इंतजार कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं माता पिता के, उनके दर्शन करने के लिए भगवान खुद आते हैं। बोलो पंढरीनाथ भगवान की जय। यहां तय हुआ
कार्तिक स्वामी तो परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इधर विवाह की तैयारी होने लगी। चारों तरफ खबर फैल गई कि भगवान गणेश जी का विवाह होने वाला है। अब गणेश जी को कौन अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। एक विश्वरूप नाम के प्रजापति, जिनकी 2 बेटी रिद्धि सिद्धि, दोनों को लेकर के पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। भगवान शंकर जी से कहने लगे, मेरी 2 बेटी है और मैंने ऐसा सुना है कि आपके बेटे का विवाह होने वाला है, तो अपनी दोनों बेटी को समर्पण करने के लिए आया। पर भारी व्यवस्था हो गई महाराज। दोनों बेटी को लेकर के पहुंच गया और भगवान शंकर ने कहा, ठीक है आप लेकर के आए हो। भगवान शिव के द्वार से कोई निराश नहीं लौटता है। अरे राक्षस लोग निराश नहीं लौटे तो तुमको कैसे लौटा सकते हैं, इसलिए तुम्हारी बेटी हमने स्वीकार कर ली। और भगवान गणेश जी का विवाह विश्वरूप नाम के प्रजापति की दोनों बेटी के साथ आप संपादित हो रहा है। ऋषि मुनि आ गए, देवता आ गए, विवाह उत्सव चल रहा है। आइए आप हम सब लोग भी विवाह उत्सव में सम्मिलित हों। गजानन भगवान की जय। एक घर में पधारो गजानंद जी, मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, सभा में पधारो, घर में पधारो, सभा में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। लाज मेरी, हाँ लाज मेरी, लाज मेरी पत रखियो सदा गोरी लाल, गिरिजा के लाल, गोरी के लाल, जय जय गोरी नंदन, वो करे हम तेरा वंदन, ओ जय जय गोरी नंदन, करे हम तेरा वंदन। ओ भक्तों की तुमने दाता विपदा है तारी, भक्तों की तुमने दाता विपदा तारी। ओ मेरी विवाह थामो आके बिहारी, ये मेरी विवाह थामो आके बिहारी। ओ संकट तारो देवा, बिगड़ी बना दो गोरी लाल, हे गिरिजा के लाल, हे गोरी के लाल, जय जय गौरी नंदन, हे करे हम तेरा वंदन, जय जय गौरी नंदन, करे हम तेरा वंदन। जय हो।
बोलो गजानंद गणपति महाराज की। आप सब लोग दिव्य झांकी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं। अद्भुत रूप से भगवान का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ संपादित होगा। शोक माटी मंगावो आज मोरे पिया घरिया। तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अमर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अमर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी। आज उतरेगी पी की सवारी। जीवालो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आए। आज मोरे पिया घर आए। मेरी सखी मंगली गावोरी। मेरी सखी मंगल गावोरी धरती अमर सजावोरी। धरती अमर सजावोरी। आज उतरेगी सवारी। आज उतरेगी पी की सवारी। आज कोई काजल लाओरी। यदि कोई काजल लाओ रे ओ मोग कला टिकल गावोरी। मोहे काला टीका लगाओ रे। की छवि से दिखो मैं तो प्यारे। उनकी छब से दिखूं मैं तो न्यारी। अनहद नाल गाओ रे सब मिल। अगद नाच बजार सब मिल। अगद नाच बजार सब मिल। अगद नाच बजाओ सब मिल। आज मोरे पिया घर पिया घर पिया गजानन गणपति महाराज की जय। आप लोग बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं पीछे वालों को दर्शन करने दें। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणपति वेदिका क्षिप्रा वेत्रपति महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि।
बोलो रिद्धि सिद्धि के दाता की। करते हैं गण राजा, करते हैं गण राजा, मेरा नाम आ रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोला बोला गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण की जो मेरे काज, पूर्ण की जो मेरे काज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। तुमसे बड़ी कर कौन, तुमसे बड़ी कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी कर कौन, तुमसे बड़ी कर कौन, और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बड़ी कर कौन, हमसे बड़ी कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी कर कौन, हम तुमसे बड़ी कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी कर कौन, स्वामी तुमसे बड़ी कर कौन, कौन कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी कर कौन, स्वामी तुमसे बड़ी कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ी कर कौन, हमसे बड़ी कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़ी कर कौन। मोरे अंगना का आनंद आयो रे, मोरे अंगना का आनंद आयो रे, मोरे अंगना का आनंद आयो रे, मोरे बिन जानकी, ओ विघ्न हरण मंगल सुखकारी, कर आए मूसा की सवारी, विघ्न हरण मंगल सुखकारी, कर आए मूसा की सवारी, तोर हमारे बड़े प्रेम से, 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 सुन राते ही आई री, मोरे अंगना का आनंद आयो रे, जानत आयो रे, मोरे अंगना का आनंद आयो
निमंत्रित कर रहा हूं सेंधवा मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन, इनकी जो उपाध्यक्ष है श्रीमती निशा जी शर्मा। आप गुरुदेव के लिए भागवत का पूजन, गुरुदेव का स्वागत, हो सकता है मातृशक्ति आप गुरुदेव को आशीर्वाद भी दे सकती है। तो श्रीमती निशा जी शर्मा, श्री सुप्रिया जी वैद्य, श्री बिमला जी शर्मा। हाँ, मेरा मतलब है संगठन के जितने भी पूरे सदस्य, मैं एक एक से नाम से बुला रहा हूँ, लेकिन संगठन के जितने भी सदस्य हैं आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी हम यहाँ पर आए गुरुदेव भागवत का पूजन करें, गुरुदेव का स्वागत करें, आशीर्वाद लें। और ये स्नेहमयी मातृ शक्तियाँ हैं, शायद शिवलोक, ब्रह्मलोक या कोई से और लोग से यहाँ आई हैं। देखने में तो ये हमारे गाँव की नगर की लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं गर्ग परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सासू माँ और बहू जी का दोनों का सम्मान करना चाहती हूँ कि बहू ने जो संकल्प लिया कि मैं अपने मायके के महाराज जी को बुलाकर और सेंधवा में कथा का आयोजन करवाऊंगी। सासू माँ ने कहना सुना और हमारे सेंधवा में इतनी अच्छी गंगा बह रही है, पावन गंगा बह रही है, हम सब उसमें गोते लगा रहे हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं। तो मैं दोनों सासू जी और बहू रानी को आमंत्रित करूंगी कि वो भी मंच पर आए और हमसे सम्मान ग्रहण करें। तो इस प्रकार का बेला चल ही रही है। और बंधुओं, ये हमारे सोचने से ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता, ये निश्चय ही भगवान की कृपा है, भगवान महादेव और पार्वती की। बार स्वागत हो उनका शाल और जी आइए। तो ये सभी इसमें मातृ शक्तियां जो संगठन की सदस्य है, मेरे हिसाब से अब अलग अलग नाम लेना उतना आवश्यक नहीं है, सभी संगठन। तो जब गुरुदेव का स्वागत है, एक बार बहुत जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। ये गुरुदेव का सम्मान, यानी स्वयं आपके गुरुदेव और भगवान का सम्मान निश्चय ही हो जाएगा। भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुरूप पूज्य गुरुदेव पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री जी मात्र 24 वर्ष इनकी उम्र है और 6 वर्ष की अवस्था से ये पंडित का काम कर रहे हैं। और अब तक लगभग 100 से ज्यादा धुरंधर बड़े बड़े यज्ञ इन्होंने आयोजित किए हैं और 10 वर्ष से निरंतर 150 से ज्यादा बड़ी बड़ी विशाल और भव्य ऐतिहासिक कथाएं इनके माध्यम से हो चुकी है। देखने में बाल स्वरूप है, लेकिन कृष्ण भक्ति में परम प्रवीण पूज्य गुरुदेव को बहुत से संतों का वरदहस्त इनके ऊपर है और इनका सम्मान, हम सभी का सम्मान, महिला शक्ति के द्वारा पूज्य गुरुदेव का सम्मान निश्चय ही माँ भगवती विभिन्न रूपों में आकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं और इनडायरेक्ट वर्ल्ड में इनडायरेक्ट हैसियत से गुरुदेव को आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं। सामने से ये स्वागत करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन वास्तव में माँ भगवती का आशीर्वाद गुरुदेव पर बरस रहा है। तो बड़ा दिव्य और अद्भुत और अलौकिक क्षण हमारे मध्य उपस्थित हुआ है। तो बंधुओं, पुनः पुनः आप अनुमोदित प्रसन्न होते हुए जोरदार तालियों से इनका स्वागत, पूज्य गुरुदेव का स्वागत, हमारा ही स्वागत है। और जैसे कि हमारी बहन ने बुलाया था सास और बहू को, आप दोनों भी यहाँ पर आ जाए। गर्ग परिवार की ये महिलाएं जिनका सम्मान महिला संगठन सनातन जिनके द्वारा हो रहा है, बहुत भाग्यशाली है और इनकी ऊपर भगवान महादेव की असीम अनुकंपा बरसी, उसी की वजह से यह दिव्य महोत्सव हमारे मध्य उपस्थित है। और तब जबकि भगवान महाकालेश्वर दूल्हा बना हुए हैं, शिव नवरात्रि के जो सत्र चल रहा है, पूज्य गुरुदेव का सम्मान होते हुए ये देखने से बहुत पुण्य लाभ होता है। बंधुओं, जब किसी गुरु का सम्मान, किसी को सम्मानित होते हुए हम देखते हैं तो स्वतः हमारी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए नेगेटिव विचारों से दूर रहे, नकारात्मकता से दूर बचने के लिए आइए हम एक दूसरे का सम्मान करें। और जैसा कि गर्ग परिवार ने मुझे बताया था कि चूंकि यह आयोजन बहुत बड़ा और विशाल रूप ले चुका है, सारे सेंधवा नगर में तो फैला ही है और विभिन्न सुदूर ग्रामीण अंचलों से और शहरों से मेहमान यहाँ पर पधारे हैं। तो बंधुओं, आप सभी मेहमान थे लेकिन अब मेजबान हो गए हैं। जैसे ही आप पंडाल में आए, आप इस घर के परिवार के एक सदस्य के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो आइए, विगत जो 2 दिवस और हमारे मध्य से क्यों ना हम उसका भी
पूरा फायदा उठा लें, अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाएं। और बंधुओं, YouTube चैनल पर भक्ति धारा के माध्यम से इस कथा का टीवी लाइव चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग YouTube पर गुरुदेवों को देखना चाहते हैं वो भक्ति धारा चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और यह भगवान महादेव की कथा और ये माँ भगवती, दुर्गा, परम्बा, जगदम्बा, सीता, सती, सावित्री विभिन्न रूपों में यहाँ गुरुदेव को आशीर्वाद प्रदान करती हुई ये जैसे ही यहाँ से मंच से नीचे की ओर जा रही है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव का स्वागत करने के लिए। तो बड़ा दिव्य आयोजन, दिव्य महोत्सव गर्ग परिवार के द्वारा माताएं बहनें बड़े दिव्य क्षण है। आप शांतिपूर्वक अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी वैसे ही समस्याओं से घिरी हुई है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाए, कन्वर्ट हो जाए वो। और उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है, जैसे कि जब हम किसी का सम्मान होता देखें, ताली बजाते जय घोष करके देखें, तो निश्चय ही आप, अगर आपका अनुभव है और अनुभव हो जाएगा, करके देखना। आप किसी को सम्मानित, जिंदगी में सम्मानित करते रहें, फिर सम्मान के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, सम्मान स्वतः आपके पीछे पीछे आता रहेगा। और हमारी महाराज जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, जो हमारी दीदी हमेशा कहती हैं। आज मैंने उन्हें बुलाया, वो आ नहीं पाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो, मिली है किस्मत से माँ सरस्वती, ऐसे ही भागवत गीता की गंगा बहाते रहो, बहाते रहो, बहाते रहो। प्रभुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की। आरती कीजिए शिव आरती कीजिए शिव महापुराण की। आदि अनादि सनातन देव, आदि अनादि सनातन देव, देवन देव शिव महादेव, देवन देव शिव महादेव। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक के संग विराजे, गणेश कार्तिक संग विराजे, आद्य शक्ति शीश गंगा विराजे, आद्य शक्ति शीश गंगा विराजे। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। भक्त तुम्हारी ये महिमा गावे, भक्त तुम्हारी महिमा गाए। ओ हम भक्तों पर ये दया बरसावे, हम भक्तों पर दया बरसाए। ओ आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। ओ महापुराण की, ये शिव पुराण की, महापुराण की, शिव
शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की ओ आरती कीजिए शिव महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण की ओ महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की ओ आरती कीजिए श्री महापुराण की आरती कीजिए शिव महापुराण की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवानी सहितं नमामि कुमंदारी माला गिरिदाल खाए कमल माला गिरजे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोत्तरणं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं देवं दद्यात् स्वयं गृहीत्वा ॐ यज्ञेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः तचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रचय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहेश मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्तिशां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुन्दपर्याय सार्वभौमः सार्वायुष अन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते च तप्येष च लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृह्याविच्युतस्य कामप्रे विचवे देवासभा तदैति ॐ विजवदक्षुरुदा विजवतो मुखो विजवतो बाहुरुदा विजवदर्वातो संभाव्य नमदिशम्पतद्रैरद्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आलक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् मञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अमित सुगंधित सुमन ले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो भोलेनाथ करो स्वीकार परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सहवानाय भगवते सांब सदाशिवाय नमः जटाशंकराय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि हस्तानि भोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। गंगा मैया की जय। देवी मैया की जय। खाटू श्याम भगवान की जय। राजेश्वर भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। साधु नर हर हर महादेव हर जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे लेने के द्वारा गुरुदेव का स्वागत में आप सहयोग करें।
गुरुदेव का स्वागत मानो हमारा स्वयं का ही स्वागत। ये वही स्नेहमयी माता शक्तियां हैं जिन पर भारत देश को गौरव है। एक बार जोरदार तालियों से इनका सभी का स्वागत। ये स्वागत हो रहा है इस प्रांगण में, दूर दूर तक यह स्वागत सत्कार का जो अद्भुत और अनुपम उदाहरण है पूरे विश्व में पेश होगा। आप लोग निश्चय ही जो इतना सम्मान गुरुदेव का कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं सम्मानित हैं, क्योंकि जिसके पास अपना सम्मान नहीं होता बड़ा असंभव है उसके लिए किसी दूसरे को सम्मानित करना। यदि मैं ज्यादा न बोलूं तो लक्ष्मी जी शर्मा से निवेदन करूंगा इस महिला मंडल में से कोई भी जो मातृशक्ति है वो अपने आभार के रूप में 1 मिनट में गुरुदेव के लिए 2 शब्द, गुरुदेव के सम्मान के लिए, गुरुदेव के आभार के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। धन्यवाद बंधुओं। ऐसे दुर्लभ क्षण हमारे मध्य कभी कभी आते हैं और निरंतर नवदेशी यह महायज्ञ जिसमें आप सभी सम्मिलित हैं और अंतिम पड़ाव तक आप सभी सम्मिलित रहेंगे। मैं महिला मंडल की अध्यक्षा जो भी है उनसे निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्दों में गुरुदेव का सम्मान और आभार व्यक्त करें। जय परशुराम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम गुरुदेव का सम्मान में कुछ बोले, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और गुरुजी इतने बड़े हैं और हम उनके लिए बस आभार प्रकट करते हैं और सम्मान प्रकट करते हैं और बहुत बहुत बधाई। ये वही इनडायरेक्ट वर्ल्ड की आदर्श शक्तियां हैं।